अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस मार्केट अपडेट के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं। और वो ये है कि दोस्तों, पहली प्रोडिक्शन तो मेरी सक्सेसफुल हो गई है। और अब यहाँ पे हमारे पास $25,000 का मार्क टेस्ट हो गया है। 25,000 के बाद हमारे पास क्या लेवल बैठा है। अब 25,000 के बाद हमारे पास अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, 27,600 से लेके $28,000 तक का हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है। ठीक है। अब उससे पहले एक बात करूंगा कि आप बोलेंगे कि असद भाई, ये हमने एक अगला ही लेवल डिस्कस कर लिया है, तो क्या यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ से हम क्या ऊपर जा रहे हैं, या चक्कर क्या है, सारा माजरा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ माइंड में रखने वाली है वो है हमारा गोल्डन क्रॉस। ठीक है। गोल्डन क्रॉस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है और ये बुलिश मूवमेंट हमें देखने को दिखाएगा। ठीक है। अब हमारा सितंबर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बड़ा अच्छा तगड़ा जा रहा है। हमारे पास डिप भी आई जिसके अंदर हम बाइंग कर सकें। उस डिप के बाद अच्छा खासा पंप भी आया जिसके बाद हमारे पास कंसोलिडेशन चल रही है। कंसोलिडेशन आवरली टाइम फ्रेम में चल रही है। उसको दिखाने से पहले मैं जरा डेली का आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो आपको अगला लेवल बताया तकरीबन $27,600 से लेके $28,000 का, ये हमारी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का किस तरीके से काम करेगा मैं अभी आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। अब हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। कि 30,000 की जो मेरी प्रिडिक्शन है, उससे पहले हमारे पास लेवल क्या है, कोई रेजिस्टेंस है या सीधा लाइन से ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा समझाया है कि कभी भी ना कोई चीज़ सीधी ऊपर जाती है, ना कोई स्ट्रेट लाइन में कभी कोई चीज़ नीचे आती है। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ने क्रैश होना भी है तो मार्केट जो है वो पार्ट्स के अंदर होगी। मार्केट जो है सीधी सीधी धड़म से नहीं गिरेगी। ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपके पास, लेट से आपको एग्जांपल अगर दूं, तो जैसे अगर आप हैं सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं तो आप zigzag में आते हैं। इसी तरीके से मार्केट जो है वो आराम आराम से नीचे आती है। पहले एक लेवल को नीचे आएगी, फिर दूसरे को आएगी, फिर तीसरे को आएगी। अभी के वक्त हम बुलिश बैठे हुए हैं एज लॉन्ग एज हमारे पास बिटकॉइन $20,000 यानी डेली के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट लेवल अगर हम $20,000 का देखते हैं, सॉरी, 200 मूविंग एवरेज का देखते हैं, तो ये तकरीबन $19,720 अभी के वक्त के हिसाब से हमें ये दिखा रहा है। ठीक है। तो 20,000 का जो है रीजन है एक हमारे पास। ठीक है। अब आपका सवाल होगा, क्या हमारे पास जो हमारा सीएमई गैप है और करेक्शन है, ये है वो है। तो देखें दोस्तों, मुझे लगता है कि करेक्शन हमारे पास अच्छी खासी हमें देखने को मिल गई है। कैसे मिली है? वो ऐसे मिली है कि आपको पता है कि भाई, सबसे पहले बीटीसी ने अच्छा खासा एक पंप किया था तकरीबन $24,250 तक, $272 तक। ठीक है। उसके बाद वहां से मार्केट के अंदर एक बहुत खतरनाक डंप आया जिसमें मैंने आपको फिर दोबारा बोला कि दोस्तों, यहाँ पे आपने बाइंग करनी लाजमी है। $21,500 पे मैंने बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम पे भी बाइंग करवाई। मैंने जो है वो लाइव सेशन में भी मैंने बोला, पूरी मार्केट सपोर्ट पे बैठी हुई है, खरीदो कुछ भी खरीदना है। अब लोग पूछ रहे हैं कि दोबारा रीटेस्ट होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर तो दोबारा रीटेस्ट होगा तो वो होगा हमारे इस लेवल पे। वो लेवल है हमारा 55 मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। अब अभी तक ये लेवल जब से ब्रेकआउट हुआ है, हम बात करते हैं कि बेसिकली मिड ऑफ जैन से। ठीक है। मिड ऑफ जनवरी से जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तब से लेकर अभी तक 55 मूविंग एवरेज का डेली के टाइम फ्रेम में रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि 30,000 से पहले जो मेरी प्रोडक्शन है, वहां से पहले 55 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज इस तरह से लगभग ये रिटेस्ट जरूर करेगा। अब अभी की अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो ये अभी में करंट वैल्यू इसकी अभी चल रही है $20,700 $800। ठीक है। अब यहाँ से ये मूविंग एवरेज ऊपर आ रहा है। क्यों? मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट बुलिश है, तो ये मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा सिरकता। ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल कहाँ पे आके बैठेगा? तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग ये
$22,000 पे आके बैठेगा और यहाँ इस लेवल पे $22,500 का जो लेवल है हमारा, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट एक साबित करेगा। क्यों? अब इसके कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे $22,500 का लेवल जो है, तो ये लेवल हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, बेचने वाले मार्केट के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास पिछले साल से ही तकरीबन आपका जून जुलाई से आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर तौर पे नजर आ जाएगी डेली की टाइम फ्रेम में कि ये 22,000 से हमारा जब ब्रेकडाउन हुआ था तो फिर वहां से हमारे पास बड़े ही खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हमारे पास फिर दोबारा आप देखें जुलाई में बीटीसी ने कोशिश की है, फिर यहाँ से हल्का थर्ड टाइम हमारे पास जब ये कोशिश की है तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 55 की मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस दिखाई। रेजिस्टेंस को 55 मूविंग एवरेज की भी जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास आखिरी हमारा जो लेवल आके बैठा है $25,000 का, जो कि मैंने उस टाइम भी प्रेडिक्ट किया था कि हम 25,000 जा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने मेरी प्रेडिक्शन से उस वक्त भी फायदा उठाया था और अब दोबारा यही सिमिलर सिनेरियो हमारे पास पेश हो रहा है, लेकिन इस बार जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस के बजाय आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज हमारी आ रही है 55 की, ये इसी रीजन में आ रही है हमारे पास तकरीबन 23,000 से लेके 22,000 के रीजन में। तो ये आप देख रहे हैं ये वाली ये रीजन जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 21-22,000 पे हमारे पास ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस 22,000 की हमें ये दे रहा है। फिर आप देखें यहाँ पे दोबारा फिर सितंबर में भी हमारे पास जो है यही लेवल 55 मूविंग एवरेज का जो हमारा रेजिस्टेंस है, यही डेली के टाइम फ्रेम में इसका बाइस बन रही थी कि हम ऊपर नहीं जा पाए। फिर दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और फिर यहीं पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन दोबारा शुरू हो गया है। तो ये पहली मर्तबा हो रहा है काफी अरसे के कंसोलिडेशन के बाद। अब मुझे लगता है कि टेक्निकली आई एम 70% श्योर कि यहाँ पे हम $30,000 देखेंगे। ठीक है, और जल्द देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन अभी आवरली टाइम फ्रेम का मैंने अभी आपको कुछ भी बताया नहीं है। तो दोस्तों, आवरली टाइम फ्रेम डिस्कस करने से पहले मैं आपको फेयर डेस्क के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं साइन अप किया है दोस्तों, तो रेफरल लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेयर डेस्क के बारे में ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक्सचेंज है, तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से फ्यूचर्स के लिए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स अ वेरी गुड एक्सचेंज। यहाँ पे इसके कोई इश्यूज नहीं है, सारी टीम अच्छी है। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी इंडियन हमारे जो भी एक रीजन है, इनकी कम्युनिटी के लिए मैंने एक जो है फेयर डेस्क का ऑफिशियल ग्रुप भी बना हुआ है। तो पाकिस्तानी फेयर डेस्क का ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई इशू वगैरह हो तो वो भी आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो ये ज़रा कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ क्लियर करनी थी। इसके अलावा अगर हम अब हम जाएँगे आवली टाइम फ्रेम के पास। आवली टाइम फ्रेम में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि 55 मूविंग एवरेज हमारे पास बड़ा खूबसूरत एक लेवल होगा जहाँ पे आपके पास बाइंग लाज़मी तौर पे बनती ज़रूर है। ठीक है, और आपने यकीनन कल भी बाइंग की होगी जब मैंने आपको बोला था डिप में अपने टेलीग्राम पे कि आप लोगों ने लाज़मी तौर पे बाइंग करनी है और ये आपको अच्छा इसने फिर एक रिवॉर्ड भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी घंटों से आज मार्केट के अंदर जो है कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? मार्केट एक रेंज में घूम रही है, बस ज्यादा ना ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम तगड़ा बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन सही बैठी हुई है, फट नहीं आ रहा है किसी चीज का, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए आगे बढ़ेंगे जरूर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वीडियो का थंबनेल है कि $25,000 का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, तो वो हमें ये ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज है सैटरडे, सैटरडे के हमारे 11:10 हो रहे हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अब सैटरडे संडे आपको पता है वीकेंड है, और वीकेंड की वॉलेटिलिटी के अंदर हमें मूवमेंट्स मिलती हैं, स्कैल्पिंग होती है, लेकिन मंडे को हमारी मार्केट्स खुलती हैं, तो उस मंडे के लिए मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं भी करना पड़ता तो आप पार्ट्स के अंदर हर सपोर्ट लेवल पे थोड़ी बहुत एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट की तरफ एक मुझे जो लगता है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि
आवली टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है और मार्केट कैप हमारा ज़्यादा गिर नहीं रहा है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मल सूरत-ए-हाल चल रही है। यहाँ पे अगर तो कोई फंड नहीं आता, क्योंकि देखें फ्यूचर तो कोई जानता नहीं है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू आ जाता है, कोई बाइनेंस का फंड आ जाता है, तो इन चीज़ों से मार्केट के हालात खराब हो सकते हैं और इतने खराब हो सकते हैं कि वापस हम $21,500 की तरफ जाएँ, ठीक है? और 21,500 अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है? तो ये एक ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन चल रही है। अब 25,000 की ब्रेकआउट आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों $25,000 जो है ना, इसका ब्रेकआउट अगर आपने देखना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ लेवल। $25,200, $25,200 के ऊपर हमें चाहिए 4 आवर की 2 कैंडल्स। कम से कम हमारे पास 4 आवर की 2 कैंडल्स हमारे पास क्लोज होनी चाहिए 25,200 के ऊपर। अगर तो हम $25,200 का ब्रेकआउट मानते हैं। अगर नहीं होता तो फिर अगेन ये मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर करेंगे, एक्सचेंजेस भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको पता है जब मार्केट्स खुलेंगी ग्लोबली तो वहाँ पे भी इश्यू बनेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट्स के अंदर अभी एंट्री रखनी है और अभी हाई रिस्क है मामला। मार्केट अभी ब्रेकआउट की तरफ बैठी है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो पहले या तो ब्रेकआउट होने दें या फिर मार्केट को रीटेस्ट करने दें सपोर्ट, या लेट्स से एक $22,500 का रीटेस्ट होता है, या तो हमारे पास 25,200 का ब्रेकआउट होता है। फिर आप वहाँ पे एंट्रीज़ अच्छी खासी बना सकते हो। लेकिन करंटली मैं आपको यही बोलूँगा कि मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो वो खतरे से खाली नहीं है और अभी हाई रिस्क चल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना है, ठीक है? तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।